पहाड़ों में बारिश का काफी अलर्ट है, जिस कारण से काफी सारे स्कूलों की भी आज छुट्टी हो गई है। कल रात से ही इस तरह का माहौल हो रखा है। दूर दूर से सोंग नदी के बहने की आवाज आ रही है और कुछ कीट पतंगों की आवाज आ रही है जंगलों से। और आज के नाश्ते में पहाड़ी स्पेशल नाश्ता बना है। तो क्या लगता है बारिश आएगी? बादल हो रहे। काफी सारे गमले वगैरह मैंने रखे हुए हैं, उनको मैंने ठीक से लगा दिया है और कुछ गमले आपको नीचे दिखाते हैं। सबसे पहले होगी एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हेमंत कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद के एक खूबसूरत से गांव अटल आदर्श ग्राम मझगांव से। चलिए जी दोस्तों, कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। आज सोमवार का दिन है और आज हमारे स्कूलों की छुट्टी है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का काफ़ी अलर्ट है, जिस कारण से काफ़ी सारे स्कूलों की भी आज छुट्टी हो गई है। तो चलिए जी दोस्तों, 2-4 दिन के बाद ही आज ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि 2-4 दिन से कुछ काम में ही लगे हुए थे, जिस कारण से ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पाया और जो पिछले ब्लॉग थे वो भी एडिट करने का समय नहीं मिल पाया। तो आज छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग भी बना लेते हैं और थोड़ा आपसे भी मिल लेते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज बारिश का काफ़ी अलर्ट भी है, लेकिन टिहरी जनपद के लिए अलर्ट नहीं है। बाकी जितने भी जिले हैं उत्तराखंड के, उनके लिए काफ़ी अलर्ट बताया गया है बारिश का। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो सुबह से बादल लगे हुए थे, थोड़ी हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और फिलहाल इस समय हल्की सी धूप की रोशनी भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह का आज मौसम हो रखा है। तो आपको सबसे पहले बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। मौसम की बात की जाए तो आसमान में चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और आज बारिश का अलर्ट बताया है। इस कारण से कल रात से ही इस तरह का माहौल हो रखा है और इस तरफ सूर्य भगवान भी दर्शन दे रहे हैं। हल्की सी धूप की रोशनी भी आ रही है। पहाड़ का वातावरण तो काफी शांत दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते हैं। खेत काफी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अभी नई नई फसलें भी बो दी गई हैं, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। तो काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। सामने मझगांव दिखाई दे रहा है और ये हरे भरे से पहाड़ जो काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। दूर दूर से सोंग नदी की बहने की आवाज आ रही है और कुछ कीट पतंगों की आवाज आ रही है जंगलों से। तो इस तरह का माहौल हो रखा है सुबह का। चलिए जी, आपको मौसम के और पहाड़ के नज़ारे भी दिखा दिए हैं और धूप की भी आंख में चोली चल रही है। कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं और पहाड़ों में आजकल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लग रहा है कहीं ऊपर पहाड़ों में स्नोफॉल और बारिश हो रही होगी, जिस कारण से वातावरण भी काफ़ी ठंडा हो गया है और गर्म कपड़ों की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो चलिए जी, आज स्कूल की छुट्टी है। सुबह से ज़्यादा कुछ काम तो नहीं किए, थोड़े बहुत काम निपटाए और नहाना धोना हो चुका है। पूजा बत्ती भी मैंने कर ली है, सिर्फ नाश्ता करना बाकी रह गया है और नाश्ते की तैयारी भी थोड़ी बहुत मैंने कर दी है। तो अभी बाकी नाश्ता तैयार करते हैं और साथ ही आजकल मम्मी भी साथ में ही है, तो मम्मी भी फिलहाल तैयार हो चुकी हैं और अंदर बैठी हुई हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो मम्मी थोड़ा हीटर वगैरह सेक रही है अंदर, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा लग रहा है। चलिए जी, सुबह की शुरुआत भी कर ली है, नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। चलते हैं किचन में, नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं और मम्मी से भी आपको मिलाते हैं। चलिए जी, मम्मी भी यहाँ पे बैठ के हीटर वगैरह सेक रही है। तो गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है आज मौसम? अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा हो गया है। अच्छा, मम्मी को भी ठंडा लग रहा है, तो मम्मी फिलहाल यहाँ पे हीटर वगैरह सेक रही हैं और अभी थोड़ा नाश्ते की तैयारी करते हैं। मम्मी को शायद भूख लग गई है नहीं लगी। अच्छा जी, मम्मी तो बैठ के हीटर वगैरह सेक रही हैं, क्योंकि बाहर मौसम ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है। तो चलिए जी, किचन में चलते हैं, नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं, क्योंकि नहाने के बाद तो भूख काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो चलते हैं किचन में। चलिए जी, फिलहाल पहुंच चुके हैं किचन में और गैस में मैंने 2 कंटेनर चढ़ा रखे हैं। तो एक में तो चाय बनने के लिए रख दी है, अभी इसमें दूध वगैरह डालना है। साथ ही कढ़ाई में मैंने एक सब्जी तैयार करके भी रख दी है। तो आज मिक्स वेज बनी है, जिसमें मीठे करेले, बैंगन, आलू, प्याज सभी मिक्स है। और साथ ही यहाँ पे मैंने आटा भी तैयार करके रखा है और इस वाली जार में दोस्तों पुदीने की चटनी भी तैयार करके रखी हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं नाश्ते के लिए। तो चलिए दोस्तों, सब्जी वगैरह तैयार है, साथ ही आज मैंने चटनी भी बनाई हुई है पुदीने की। तो साथ ही अब रोटी बनाना बाकी रह गया है और आज मंडवे की रोटी बना रहे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है। तो तैयार करते हैं दोस्तों गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आप सब बने रहेगा चैनल में।
चलिए जी दोस्तों, गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेटिंग भी मैंने कर दी है और आज के नाश्ते में पहाड़ी स्पेशल नाश्ता बना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बनाई है गर्मा गर्म राली रोटी, जिसमें घर का बना घी भी है, साथ ही पुदीने की और टमाटर की चटनी भी है, मिक्स वेज है और गर्मा गर्म चाय है। तो पहाड़ों में जो मंडवे की रोटी बनाई जाती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई जाती है, तो आज मैंने वैसे ही रोटी बनाई है क्योंकि बड़ी रोटी का स्वाद अलग ही होता है। तो गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेटिंग भी मैंने कर दी है, तो सबसे पहले मम्मी को दे देते हैं। तो चलिए जी, मम्मी भी बैठ गई है नाश्ते के लिए। चलिए जी, मम्मी को तो नाश्ता दे दिया है और मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, सुबह का नाश्ता भी हो चुका है, इसी के साथ किचन क्लीनिंग भी कर दी है और बर्तन वगैरह भी फिलहाल मैंने धो दिए हैं। और मौसम भी बिल्कुल चेंज हो रहा है, थोड़ी देर पहले हल्की धूप आ रही थी, लेकिन इस समय फिर से बादल आ गए हैं। तो ये देखिए आसमान में कैसे बादल आ रहे हैं, क्योंकि आज पहाड़ों में बारिश का अलर्ट है, तो बादल भी बीच बीच में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बारिश नहीं बताई है और जनपदों में बारिश बता रखी है। और मम्मी भी सामने पे लेटी हुई हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ पर धूप आ रही थी, लेकिन अब धूप क्या हुए अस्त हो गई है। तो ऐसा मौसम हो रहा है। तो मम्मी ने भी अपने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं धूप वगैरह में। तो कुछ कपड़े मैंने भी धोए हुए हैं, तो उनको धूप दिखा देते हैं। तो चलिए जी, कि ये मेरे कपड़े हैं और धूप तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हवा काफ़ी चलती है पहाड़ों में, तो हवा से ये कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं तार में। पहाड़ों में इसमें तेज़ तेज़ सी हवा चल रही है। हमने जंगल में भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, जिससे जंगलों से काफ़ी तेज़ तेज़ सी आवाज़ आ रही है हवा की। और मम्मी भी बाहर देख रही हैं नज़ारों को। तो क्या लगता है, बारिश आएगी? बादल हो रहे। बारिश आएगी क्या? लगता नहीं बारिश। और आसमान में सुबह से ही जो हेलीकॉप्टर है वो चहलकदमी कर रहे हैं। इस बादल भरे मौसम में भी चारधाम यात्रा चरम पे है। अब 1 ही महीना बच गया है चारधाम यात्रा के लिए। तो चलिए जी, बारिश वाला मौसम हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते, बारिश भी आ सकती है। आज और कल के लिए काफ़ी अलर्ट है बारिश का, तो बारिश भी आ सकती है। तो कल 1-2 दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाए, घर में काफ़ी सारे काम निपटाए, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या काम मैंने किया। भी काफ़ी सारे गमले वगैरह मैंने रखे हुए हैं, उनको मैंने ठीक से लगा दिया है। तो कल मैंने इनमें पेंटिंग का काम किया और कुछ गमले सामने पे भी लग रखे हैं, तो इनमें भी मैंने पेंटिंग वगैरह की है और लाल कलर का पेंट मैं लेके आया था। तो बारिश से ही गमले काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा त्यौहार का समय है, थोड़ा साफ़ सफाई भी कर ली जाए। तो कल का दिन मेरा इन्हीं में व्यस्त रहा। तो जितने भी ऊपर गमले रखे हुए हैं और कुछ ये नीचे रखे हुए हैं, इन सब में मैंने लाल कलर का पेंट कर दिया है। कुछ गमले यहाँ पे भी रखे हुए हैं और इनको मैंने एक ही साइज़ के गमले यहाँ पे लगा दिए हैं, जैसे ये छोटे वाले हैं और ये वाले जो एक ही साइज़ के लग रहे हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और कुछ जो यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर रखे हैं, ये भी एक ही साइज़ के लग रहे हैं। तो इन सारे गमलों को मैंने अरेंज भी कर दिया है ठीक से। तो अब ये सारे गमले काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और कुछ गमले आपको नीचे दिखाते हैं, कुछ गमले यहाँ पर भी लगा दिए हैं और कुछ गमले यहाँ पर रखे हुए हैं, इनमें भी मैंने पेंट वगैरह किया है, ये देखिए। और एक ही साइज़ के सारे गमले अब लगा दिए हैं। और कुछ गमले सामने बरामदे में भी रखे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी हरे भरे हो गए हैं, तो इनको मैंने यहाँ लगा दिया है। कल का दिन मेरा इन गमलों की पेंटिंग में लगा, तो सारे गमले मैंने कल पेंट कर दिए। परसों के दिन मैंने ये वाली दीवार भी पेंट करी, थोड़ा यहाँ पे पेंटिंग वगैरह कर दी थी, तो ये दीवार भी पेंट कर दी है, क्योंकि बारिश से ये काफ़ी काई वगैरह इसमें लग रही थी, तो ये भी साफ़ हो गई है। और साथ ही इधर भी पेंट वगैरह अच्छे से कर दिया है। तो ये थोड़ा बहुत पेंट, ये सीलन के जो छापे दिखाई दे रहे हैं, वरना ज़्यादातर पेंट मैंने यहाँ पर कर दिया था, इस कारण से ये दीवार काफ़ी साफ़ सुथरी सी लग रही है। और यहाँ पर एक लकड़ी का बोर्ड था, वो भी हमने उठा के इस साइड लगा दिया है। इधर वाली जो दीवार है इसमें काफ़ी सीलन है, तो वो सूख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे बोर्ड वगैरह रख दिया और यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर दी है। तो चलिए जी दोस्तों, 1-2 दिन से घर की ये साफ़ सफाई की, थोड़े गमलों की साफ़ सफाई की, थोड़ी दीवारों में पेंट वगैरह किया, क्योंकि त्योहार का समय है, थोड़ा साफ़ सफाई अच्छा लगता है। तो आजकल सभी लोग घर में यही काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों में दिवाली का पर्व भी आने वाला है, तो घर की साफ़ सफाई तो बनती है। चलिए जी, फिलहाल सुबह का नाश्ता हो चुका है, तो मौसम बादल वाला बना हुआ है,
तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। टाइम तो फटाफट होता है, फिर दिन का समय हो जाएगा तो दिन का लंच भी तैयार करेंगे। तो आप सब बने रहेगा चैनल में। तो चलिए जी दोस्तों, शाम के समय 4 बज गए हैं और सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी आराम किया क्योंकि बाहर काफ़ी ठंडा हो रहा था। और जैसा कि आज बारिश का अलर्ट था तो फिलहाल यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है और हवा भी आ रही है। तो आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। देखिए आंगन में भी बारिश होने लग गई है। आसमान में घने घने बादल आ गए हैं और काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है पहाड़ों में समय। ये देखिए बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और गर्जन के साथ बादल भी काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा आंगन इधर भी भीग गया है, इधर भी पानी पानी हो गया है। मतलब हवा के साथ काफ़ी तेज़ बारिश अंदर की तरफ आ रही है। तो इस तरह का माहौल हो गया है शाम का। तो चलिए जी, मैं डिपा भी अलर्ट था आज बारिश होने का, तो आज बारिश होने लग गई है और इसी कारण से आज हमारे स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी। जो अलर्ट है ये कल, आज और कल के लिए है। तो लगता है कल भी बारिश होगी क्योंकि इस समय काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका है पहाड़ों का और काफ़ी दिनों से बारिश रुकी हुई थी, लगभग 8-10 दिन से, और अचानक से आज बारिश शुरू हो चुकी है। और अब जो ये बारिश हो रही है ये पहाड़ों के लिए ठंडक लेके आएगी क्योंकि इस बारिश से पहाड़ों में काफ़ी स्नोफॉल भी होने वाली है और फिर पहाड़ों का मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। गर्म कपड़े ज़्यादा निकल जाएंगे और रजाइयाँ वगैरह भी निकल जाएंगी। तो ऐसा माहौल हो गया है पहाड़ों का। और हमें सब करना भी क्या था, तो हम लोगों ने दिन में रेस्ट भी किया। थोड़ी देर पहले ही हमने दिन का लंच भी किया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया आज। और अभी शाम हो चुकी है, 4 बजने को है। तो बारिश लग गई है तो अब अंदर ही चलते हैं, करना भी क्या है, बाहर ठंडा लग रहा है तो अंदर थोड़ा हीटर वगैरह देखते हैं। तो जैसे भी रहेगा आप सब बने रहेगा, मौसम का अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तो चलते हैं अंदर और थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में हेमंत कुकरेती ब्लॉग्स में। कल के बाद सीधे ब्लॉग आज बन रहा है। तो कल शाम को काफ़ी बारिश हो गई थी जिस कारण से ब्लॉग भी कंटिन्यू कर पाए, और लाइट भी जा रही थी जिस कारण से ब्लॉग को बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पाए। और मैंने सोचा आज ब्लॉग को कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया था। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। और सुबह से भी काफ़ी बारिश हो रही थी, दिन में थोड़ी बारिश रुक गई है और लगातार 2 दिन का अलर्ट था तो बारिश काफ़ी हुई। कल भी काफ़ी बारिश हुई और आज भी काफ़ी बारिश हुई है। पहाड़ों में काफ़ी स्नोफॉल भी सुनने को मिल रहा है और जिस कारण से पहाड़ों में ठंडक बढ़ आई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज हमने कुछ ज़्यादा ही गर्म कपड़े भी निकाल लिए थे। तो फिलहाल सुबह से बारिश थी, ज़्यादा समय हमारे घर में ही रहा। और आज वाल्मीकि जयंती है तो जिस कारण से आज स्कूलों की भी छुट्टी थी तो जाना भी कहाँ था, तो घर में ही काफ़ी आराम किया। और फिलहाल मम्मी भी अंदर बैठी हुई हैं क्योंकि बाहर इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए जी आपको मौसम का हाल दिखाते हैं। तो आसमान फिलहाल इस समय बिल्कुल साफ हो चुका है। जो 2 दिन की बारिश थी वो फिलहाल हो चुकी है और पहाड़ों में बारिश के कारण ठंडक बढ़ गई है और ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों में इस समय चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही धूप अस्त हो गई है तो पहाड़ी से धूप भी चली गई है। थोड़ी देर में ही अंधेरा होने लगेगा क्योंकि सर्दी के समय जल्दी अंधेरा हो जाता है। और गाँव का माहौल तो इस समय इस तरह का दिख रहा है। खेत भी काफ़ी हरे भरे दिख रहे हैं बारिश के कारण। तो ये है पहाड़ों के नज़ारे और शाम के समय का मौसम का हाल। तो चलिए जी, फिलहाल बारिश रुक गई है, अच्छा हो गया है। और इस बार तो अति बारिश हो गई है और सर्दी की बारिश भी फिलहाल इस बार जल्दी शुरू हो गई है। फिलहाल 1-2 दिन बारिश रही तो जिस कारण से पहाड़ों में मौसम ठंडा बन गया है। और आज स्कूल की छुट्टी थी तो घर में काफ़ी आराम भी हो गया है। और कल बुधवार का दिन रहेगा, कल स्कूल भी रहेगा। चलिए वो कैसा कैसा रहेगा आप देखते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से। फिलहाल अभी मैं थोड़े छत में आ गया हूँ कपड़े वगैरह निकालने के लिए क्योंकि सुबह से हमने कपड़े वगैरह डाले थे तो धूप तो कम ही थी लेकिन हवा से कपड़े काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। तो इन कपड़ों को भी निकालते हैं। तो काफ़ी देर पहले मैंने छत साफ़ किए थे और फिर से ये काफ़ी सारे कीड़े उड़ के आ गए हैं। ये देखिए काले काले कलर के हैं और ये पता नहीं क्यों आ रहे हैं इस समय। और पिछले साल भी कीड़े काफ़ी हुए थे इस समय पर। तो ये पूरे छत में ये कीड़े फैल जा रहे हैं और नीचे भी काफ़ी कीड़े हो जा रहे हैं। तो इनको साफ़ करते करते सब परेशान हो गए हैं। लेकिन ये कीड़े आजकल काफ़ी उड़ के आ रहे हैं और थोड़ी देर ही इनका जीवन रहता है और उसका ये इस तरह से मर जा रहे हैं। तो ये काफ़ी मात्रा में कीड़े आजकल पहाड़ों में घूम रहे हैं और पता नहीं किस कारण से ये आ रहे हैं। गर्म चाय भी मेरी तैयार हो चुकी है, साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह है। तो मम्मी को भी दे देते चाय, उसके बाद मैं भी चाय लेता हूँ। हेलो कर दो सबको।
तो कैसा लग रहा है आज का मौसम? आज का मौसम ठंडा मौसम हो रखा है। अच्छा, बस तो आज मम्मी को काफ़ी ठंडा लग रहा है, तो मम्मी सुबह से ही रजाई में बैठी हुई हैं। तो चलिए गरम गरम चाय पी लेते हैं पहले, थोड़ी ठंडा कम हो जाएगी। तो चलिए जी, शाम के 9 बज गए हैं और शाम की चाय के बाद हमने काफ़ी रेस्ट किया और जाना भी कहाँ था, आज छुट्टी का दिन था और आज बारिश भी काफ़ी हुई है, मौसम भी थोड़ा ठंडा बना हुआ है, तो जिस कारण से हम घर में ही हैं और टीवी में काफ़ी सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, तो कार्यक्रम का आनंद लिया जा रहा है। और कल के बाद आज मैंने ब्लॉग बनाया है, तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग तो आज बना नहीं है। फिलहाल शाम का समय है और संध्या की पूजा वक्ति हो गई थी और इसी साथ रात का डिनर भी मैंने तैयार कर दिया है। चलिए जी, फिलहाल अब किचन में चलते हैं, रात का डिनर परोसते हैं और उसका डिनर करेंगे। तो चलिए जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपने किचन में और डिनर मेरा तैयार हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत ही बनाया है। तो मेरे पीछे मैंने चूल्हे में कंटेनर चढ़ा रखा है और इसमें मैंने बनाई है मैगी। तो मैगी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, मसाले वाली मैगी बनाई है। साथ ही यहाँ पे रोटियाँ भी तैयार करके रखी हुई है और यहाँ पर दिन की दाल भी रखी हुई है। ज़्यादा कुछ मन नहीं है खाने का, तो हल्का फुल्का ही बना दिया है। तो चलिए डिनर तैयार है, तो अब डिनर की प्लेटिंग करते हैं, फिर डिनर करेंगे।